क्यों नहीं हो रहा है कि हाँ ऐसा भी है, तब मन कर रहा है कि ये तो कभी कभी हो जाता है, थोड़ा तुमने सपना देखा होगा या ऐसा कुछ होता नहीं जो तुम महसूस कर रहे हो। तो स्वामी जी मतलब ये इसका नया चाल है क्या यार, अंदर से तो कुछ बदलाव है, महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ घटित तो हो रहा है साथ में, लेकिन मन में एक गहरी शंका की है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बात तो मन को मनाया नहीं जा सकता, ये कोशिश छोड़ दो। मन कब मानेगा, कैसे मानेगा? मालिक है वो और तुम गुलाम। तुम मालिक होने की फिक्र करो, तुम ताकतवर हो जाओ, तुम स्वभाव में लौट आओ, तुम अपने घर लौट आओ। बिल्कुल उस दिन से मन मानेगा, वो द्वार पे द्वारपाल की तरह खड़ा रहेगा और तुमसे पूछेगा आज्ञा दो। निश्चित ही वो मानेगा, लेकिन सीधा मन को मनाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसकी मालकियत है। बेहोशी का अर्थ ही इतना होता है, बेहोशी की और कोई परिभाषा नहीं है। जब तक मन मालिक है, मन की मालकियत है, बेहोशी जारी है। होश का अर्थ क्या है? होश का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें अपना पता चला कि मैं कौन हूं और उसकी मालकियत कायम होने लगी और पल पल वो बढ़ती जाती है। उसी को हम होश कहते हैं। तुम्हें अपना स्वभाव पता चलने लगता है कि मैं कौन हूं, उसी को हम होश कहते हैं। तो जब तक वो मालिक है, सीधा उसको मनाने का कोई उपाय नहीं, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। ये मन ही करता है, ये चालाकी भी मन ही कर रहा है कि मैं मन को मना लूं। और कौन करेगा? ये ख्याल देता कौन है तुम्हें? ये अच्छी अच्छी चालाकियां तुम्हें कौन देता है? ये मन का ही अपना दाव है। उलझो मत। हाँ, तुम ताकतवर हो जाओ, तुम ऊर्जावान हो। जिस दिन तुम वास्तव में अपनी मालकियत की घोषणा करोगे ना, बस। बुद्ध निरंतर कहते थे कि मन अब सेवक है। विचार आते भी है तो निश्चित ही मेरी आज्ञा लेकर। मैं चाहूं तो उसे द्वार पर ही रोक देता था और मैं चाहूं तो उसे प्रवेश करने की आज्ञा देता। बाद में वो आते थे। वो मालकियत तुम्हारी आनी चाहिए। तो ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस मालकियत में ले आएगा। ध्यान का यही तो परिणाम होता है। तुम अपने स्वभाव को जानने लगते हो, और जिन्होंने भी अपना स्वभाव जाना है, सिवाय सम्राट होने के उन्होंने कुछ पाया नहीं। आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि मैं उस बुद्धत्व को पाकर एक भिखमंगा बना रहा। हालांकि भिक्षा पात्र ले लेकर घूम रहे थे बुद्ध, लेकिन जिस दिन घटना घटी उस दिन उन्होंने सबसे बड़ा सम्राट अपने को पाया। हाथ में भिक्षा पात्र थे। अब ये बात समझ में ना आएगी तुम्हें बाहर से, लेकिन मालकियत आ गई थी, अपनी खबर लग गई थी, अपना स्वाद लग गया।
अपनी समझ आ गई थी जो मर नहीं सकता है, अपनी पहचान हो गई थी जिसने कभी जन्म नहीं लिया है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती। अब कैसा डर? एक निर्भयता कायम हो जाती है। उस निर्भयता में मालकियत है। अब तो मृत्यु का भी डर नहीं है, क्योंकि बात पक्की हो गई, अनुभव से पक्की हो गई कि मैं मर नहीं सकता, कि मेरा जन्म नहीं हुआ है। बात पक्की हो गई। अब उसे तुम डरा नहीं सकते हो, उसे तुम फुसला नहीं सकते हो, उसे तुम किसी भी बातों में उलझा नहीं सकते हो। फिर मन की सारी कोशिशें नाकामयाब होने लगती है, मन की सारी चालाकियां व्यर्थ होने लगती है। वो दाव तो फेंकते रहेगा, लेकिन तुम भीतर हंसते रहो कि कूद, जितना कूदना है कूद। मैं जानता हूं अब तेरी बातों में मैं नहीं फंसने वाला। तुम अपनी जगह पर, अपने स्थान पर, अपने निवास पर कायम रहते हो। तुम उस भूमि को छोड़ते नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मन को समझाने की या बदलने की या किसी भी कोशिश में मत लगना। वो सारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, सारी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। उस ऊर्जा को ध्यान में लगाओ, संकल्प में लगाओ। जो 50%, 60% ध्यान हो रहा है, विधियां हो रही है, उसको 100% में लगाओ। सारी ऊर्जा वो परिणाम ले। ये ध्यान ध्यान करने से और वो पूर्वक रहने से, वो सुधारने से तो समर्पण की शक्ति भी इकट्ठा होती है। जैसे कि प्रयोग करता हूँ तो दिन में 3-4 घंटे तो बहुत समर्पण भारी 3-4 बार होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहीं खो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ फिर उस पानी को बाहर दे रहा हूँ, या थोड़ी शक्ति इकट्ठा कर रहा हूँ, उसको मैं खर्च तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। बराबर है आपकी बात कि जब विधि करते हो तो एक ऊर्जा की अनुभूति बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, बढ़ जाएगी। अब पैडल मारा है तो साइकिल कहीं दूर तक तो चलेगी ही चलेगी, इसलिए रोज रोज पैडल मारना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे रोज रोज तुम पैडल मारोगे, तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारे मन की खोने की तैयारी, तुम्हारे मिटने की तैयारी, ये सारे भाव, और रोज रोज तुम्हारा पैडल मारना एक दिन तुम्हारे अचेतन को पूरी ताकत से भर देगा, पूरी मजबूती से भर लेगा। अचेतन उस अवस्था के लिए 100% राजी होने लगेगा। अभी आपका अचेतन 100% राजी है नहीं, यहां सब 50-50 काम हो रहा है। वो एक बिस्कुट आता है ना, थोड़ा मीठा थोड़ा खारा, उसका नाम दे दिया 50-50। बिल्कुल साधना जगत में बिल्कुल शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। ना तुम पूरी तरह मिटने को राजी हो 100% में, लेकिन ये जो स्वाद है, ये जो अनुभव है, वो खींच भी रहा, वो पुकार भी रहा, तो वहां जाना भी चाहते हो। एक अतृप्ति भी बनी रहती है, वो भी दौड़ाती है। तो जब ये अधूरापन होता है ना, तब तक ये श्रृंखला जारी रहती है। तुम्हारी ऊर्जा 2 खंडों में बट रही है, बाहर भी कोई खींच रहा है और भीतर भी कोई खींच रहा है। तुम बस खींचे जा रहे हो।
जिस दिन 100% वो जो भीतर से खींचना है ना, वो मुमकिन हो जाएगा। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी शक्ति, ताकत 100% जिस दिन लगना शुरू हो जाएगी ना, जिस दिन तुम्हारे भीतर कोई मांग ना बचेगी ना, कि बस कुछ भी हो जाए, या तो इस पार या तो उस पार, मैं हर तरह से तैयार हूं, मिटने के लिए तैयार। बस उस दिन फिर ये जो अनुभव लौट रहे हैं ना वापस, वो लौट ना पाएंगे। वो तुम्हारी दशा हो जाए, वो अचेतन की अवस्था हो जाए, वो अनुभूति कायम हो जाएगी। अभी अचेतन में थोड़ी उसकी कमजोरी है, मन अभी भी मजबूत है, मांग अभी भी मजबूत है। तुम बस जारी रखो उसे। ये जो स्वाद आ रहा है उसके लिए धन्यवाद दो उसे, मांग मत उठाओ, धन्यवाद दो। बिना मांगे आज दिया आपने, धन्यवाद। कल हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। उसी भाव से अगले दिन करना ध्यान, उसी भाव से प्रयोग में उतरना। बस मांग अपने से गिरने लगेगी और बात बनने लगेगी। समझ रहे हो ना? जी जी। स्वामी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, हाँ हेलो। हाँ जी, सुना के राजी स्वामी जी। हाँ हाँ जी स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक जगह कहा है जी